गुड इवनिंग स्टूडेंट। लास्ट डे हम तुम लोग को अकाउंट्स का बेसिक टर्म के ऊपर कुछ समझाए थे। हम एक बोलते हैं अगर तुम लोग को कुछ भी समझ में आए यानी हमको फीडबैक दो कि सर ये समझ में नहीं कि नहीं आया। हमने बताया था ट्रांजैक्शन क्या होता है, हमने बताया था अकाउंटेंसी क्या होता है, हमने बताया था अकाउंटिंग पीरियड क्या है, हमने बताया था तुम लोग को डबल एंट्री सिस्टम, हमने फिर डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ अकाउंट। हम छोटा छोटा ही वीडियो भेजेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं, 8-10 मिनट करके। तो उसमें जो डाउट हो आई होप कि तुम लोग उसका कुछ फीडबैक दो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फिर हम समझ सकें। फिर हमने बताया था पर्सनल अकाउंट क्या है, रियल अकाउंट क्या है, नॉमिनल अकाउंट क्या है। होप ये तुम लोग को समझ में आ गया होगा। इससे अगर कुछ डाउट हो या कुछ भी हो तो हमसे पूछ लो तो बेटर है। अच्छा, आज हम जो तुम लोग को बताने जा रहे हैं वो है गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटेंसी। बहुत इंपॉर्टेंट है गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटेंसी। ये जो पूरा अकाउंट्स है ये इसी रूल पे चलता है। हम लोग जानते हैं अकाउंट्स को हमने क्लासीफाई किया तीन में, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। और हम लोग जानते हैं एज पर डबल एंट्री सिस्टम एवरी ट्रांजैक्शन हैज वन एस्पेक्ट, वन इज डेबिट एंड अदर इज क्रेडिट। तो कब कौन सा अकाउंट मतलब पर्सनल, रियल, नॉमिनल, कब हम किसको डेबिट करेंगे और कब हम किसको क्रेडिट करेंगे, वो पूरा इस गोल्डन रूल पे डिपेंड करता है, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटेंसी। तो एस अकॉर्डिंग टू दिस रूल पर्सनल अकाउंट माने व्हेन इन एनी ट्रांजैक्शन, देखो हम जिससे ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो मेरे ट्रांजैक्शन में जब कोई दूसरा बंदा पर्सन इन्वॉल्व, हम अपने आप को कभी पर्सन कंसिडर नहीं करते। आई नेवर कंसिडर्ड हिमसेल्फ एज अ पर्सन। द पर्सन हु इन्वॉल्व इन माई ट्रांजैक्शन वी ट्रीट इट एज अ पर्सन। तो पर्सनल अकाउंट के लिए रूल है डेबिट द रिसीवर, credit the giver. If in a transaction, if a personal account receives something from us, we call him debit. And if any transaction, if we receive something from a personal account, we make him credit. तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अगर हम किसी को दे रहे हैं, अगर वो रिसीव कर रहा है तो उसको डेबिट करेंगे, और हम किसी से ले रहे हैं अगर उस पर्सनल को तो हम उसको क्रेडिट करें। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। नेक्स्ट था रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या होता है? अकाउंट रिलेटेड टू एसेट। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल अगर कोई एसेट आता है, अगर बिजनेस में, क्योंकि हम लोग अकाउंटेंसी जनरली बिजनेस का बनाते हैं, हम जो भी सोचेंगे फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू सोचेंगे। तो रियल अकाउंट क्या है? रियल अकाउंट में अगर कोई एसेट बिजनेस में आए तो डेबिट व्हाट कम्स इन, कोई एसेट अगर आए तो वी मेक हिम डेबिट, एंड क्रेडिट व्हाट goes out. अगर कोई एसेट जाए तो वी मेक इट क्रेडिट। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एंड थर्ड अकाउंट क्या था? नॉमिनल अकाउंट। तो व्हाट इज दिस नॉमिनल अकाउंट? अकॉर्डिंग नॉमिनल अकाउंट क्या है? नॉमिनल अकाउंट ऑल एक्सपेंसेस एंड ऑल इनकम से रिलेटेड है। एक्सपेंस और इनकम का एग्जांपल देते हैं, जैसे परचेज, सेल, ये सब हम और एग्जांपल और एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं अभी। लेकिन अभी फिलहाल समझो नॉमिनल अकाउंट मतलब एक्सपेंस एंड इनकम से रिलेटेड। वर्ड बहुत सिमिलर फेमिलियर है। एक्सपेंस मतलब खर्चा, इनकम मतलब पैसा आना, इनकम होना। तो नॉमिनल अकाउंट का होता है डेबिट ऑल लॉस एंड एक्सपेंसेस, सारा लॉस सारा एक्सपेंस को हम लोग डेबिट करते हैं। क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम, सारा गेन सारा इनकम को हम लोग क्रेडिट करते हैं। तो ये मेरा गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। तो इस जो बेसिक टर्म्स में था वो था ट्रांजैक्शन, वो था अकाउंटिंग पीरियड, वो था अकाउंटेंसी, वो था टाइप्स ऑफ अकाउंट, एक था डबल एंट्री सिस्टम, एक था तुम्हारा गोल्डन रूल। ये हुआ बेसिक पहला टर्म का सारा इंट्रोडक्शन एंड ऑल। अब हम कुछ और एग्जाम्पल बेसिक टर्म्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं। समझो, धीरे धीरे सब समझना है क्योंकि अकाउंट्स नया चीज़ है, तो धीरे धीरे समझ के थोड़ा क्लियर होगा। तो फ्यू मोर बेसिक टर्म्स एंड एग्जाम्पल। तो
सबसे पहले देखो अकाउंट जो होता है ये चार चीज़ होता है, कुछ एसेट्स होता है, कुछ लाइबिलिटीज़ होता है, कुछ एक्सपेंस होता है और कुछ इनकम। इसी चार चीज़ से पूरा अकाउंट्स इन्वॉल्व होता है, घूमता रहता है। तो हम चारों को थोड़ा एक्सप्लेन कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल के साथ डिफाइन कर रहे हैं, समझो। तो सबसे पहले हम बता रहे हैं एसेट। व्हाट आर एसेट? एसेट्स का मतलब होता है, हम लास्ट दिन बताए थे, प्रॉपर्टी, संपत्ति। तो जिस चीज़ से हम बहुत लॉन्ग टर्म तक फ्यूचर बेनिफिट करें, मतलब अगर हम बिजनेस में कुछ खरीद रहे हैं, देखो एसेट का मतलब हम कुछ खरीदेंगे तभी एसेट होगा। सेल्फ जनरेटेड या गॉड गिफ्टेड एसेट्स को अकाउंट में ट्रीट नहीं किया जाता है। जो हम खुद खरीदते हैं, जो हम खुद मार्केट से परचेज करते हैं, वो मेरा एसेट्स कहलाता है। तो जो हम खरीद रहे हैं, तो खरीद रहे हैं मतलब हर चीज़ मेरा एसेट है, कुछ भी खरीदे वो एसेट नहीं है। जो सामान खरीद रहे अगर उससे हम लॉन्ग टर्म बेनिफिट ले, मतलब लॉन्ग टर्म मतलब एक अकाउंटिंग पीरियड से ज़्यादा उसका अगर हम बेनिफिट ले, तो दे आर कॉल्ड एसेट। अकाउंटिंग पीरियड होता है 12 महीना का, अगर हम 12 महीना से ज़्यादा उससे बेनिफिट ले तो वो मेरा एसेट कहलाता है। तो थिंग्स विच प्रोवाइड सर्विस और बेनिफिट for more than one accounting period is known as asset। कोई भी, देखो एसेट का मतलब एक्सपेंस है, क्योंकि खरीदेंगे यानी एक्सपेंस करेंगे, तो ऑल एक्सपेंस आर नॉट एसेट एंड ऑल एसेट्स आर नॉट एक्सपेंस। सिमिलरली, तो जो एक्सपेंस हमने किया कुछ खरीदने के लिए और उससे हम बेनिफिट एक साल से ज़्यादा ले, तो वो मेरा एसेट कहलाता है, यानी प्रॉपर्टी। जैसे लैंड हम खरीदते हैं, तो लैंड क्या खरीद के इमीडिएट बेच देते नहीं, क्योंकि उसको मोर देन 1 ईयर हम रखते हैं, उस पर घर बनाते हैं। बिल्डिंग हम बनाते हैं या खरीदते हैं, एक साल के अंदर उसको नहीं बेचते, लॉन्ग टर्म में उसको यूज़ करते हैं। तो एग्जाम्पल दे रहे हैं, समझो। लैंड इज़ द बिगेस्ट एग्जाम्पल। लैंड, बिल्डिंग सब कॉमन एग्जाम्पल है, घर में आसपास तुम डे टू डे देखते हो, लैंड, बिल्डिंग। प्लांट एंड मशीनरी, हम जो भी बात करें बिजनेस प्रोस्पेक्ट से बात करें, तो एक बिजनेस को अपने कंपनी में कुछ एसेट्स, प्लांट, मशीनरी खरीदना पड़ता है। प्लांट होता है बड़ा बड़ा, जैसे बोलते हैं स्टील प्लांट, जहाँ पर बहुत सा मशीन का एक्यूमुलेट हो, दे आर कॉल्ड प्लांट, और मशीन एक होता है। तो प्लांट एंड मशीनरी हम लोग अकाउंट में एक साथ वर्ड यूज़ करते हैं, तो इससे हम लोग सामान प्रोड्यूस करते, सालों साल हम उसको यूज़ करते हैं। लाइक फर्नीचर, कैश। कैश मतलब होता है लिक्विड कैश, जो बिजनेस में हम सामान बेच रहे हैं, पैसा आ रहा है, फिर खरीद रहे हैं, फिर सेल कर रहे हैं, पैसा आ रहा है, तो पैसा मेरे पास हमेशा